मताए सुरखरुई है, इसे पोंछा नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, अच्छा, जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। ओह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुदा सही ही है। जाने उस दरबार का क्या इनकी शायरी और ये सब है, बहुत अच्छा बोलते हैं, जहाँ है ना। की खाक। उसी शहर मुस्तफ़ा में सूफिया कहते हैं कि अगर मदीने को मदीने शरीफ कहा गया तो हुजूर की वजह से। सही बात है, अगर ये तो हुजूर है। उस शहर। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, सबसे पहले तो गाइज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ वीडियोज रिकॉर्ड कर रखी थी, हम उनको ही पोस्ट कर रहे थे क्योंकि कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से हम एक्टिव नहीं थे यूट्यूब पे ज़्यादा। तो यार सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है, आप लोगों का मतलब प्यार है जो कि आप लोग इतने सारे मैसेजेस करते हो। जो भाई लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं इवन उनको सबको रिप्लाई करता रहता हूँ कि हाँ भाई जल्दी वीडियो आने वाली है। बहुत भाइयों ने कमेंट्स कर रखे हैं अलग अलग, पूरा यूट्यूब आप मानिए इतना सारा कमेंट से भरा हुआ है कि आप लोग अगर रिसेंटली वाली वीडियोज़ भी देखेंगे तो इतने कमेंट से उनका रिप्लाई करने तक का टाइम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हम एक्टिव हो चुके हैं फिर से, अब डेली वीडियोज आएंगी। आप लोगों की कुछ भी क्वेरी आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, reactionbaba.official, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। मोहम्मद आसिफ राजा सैफ़ी साहब का आज वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि मोहम्मद राजा मुरादाबादी, एक सेकंड में उनका नाम आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ ऐसे ही करके उनका नाम है। हाँ, मुफ्ती हम्मद राजा मुरादाबादी साहब हैं, जिनकी कि बहुत लेजेंडरी हैं। उनके साथ ही मोहम्मद आसिफ राजा सैफ़ी साहब रहते हैं। तो उनका एक है निजामत, बहुत धमाकेदार है, आप लोगों की मतलब उस पर गुलाम नूर की तरफ से। निजामत से मैं आपको पूरा टाइटल बता देता हूँ, आसिफ राजा सैफ़ी की धमाकेदार निजामत से गुलाम नूर मुजस्सिम और मुफ्ती हम्मद राजा मुरादाबादी मचल गए, है ना। तो देख लेते हैं क्या सब है, कितना मचली क्या सब है, तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। अच्छा, मदीने की गली में इस तरह आया नहीं जाता। गुब्बारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर। मताए सुरखरुई है, इसे पोंछा नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत गुब्बारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर। मताए सुरखरुई है, इसे पोंछा नहीं जाता। गुब्बारे कोई पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर। मताए सुरखरुई है, इसे पोंछा नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, अच्छा, जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुदा ही जाने उस दरबार का क्या। इनकी शायरी और ये सब है, बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना। जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। अच्छा, मदीने की गली में इस तरह आया नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। हजरात मुमताज साहब मुफ्ती, हाँ साइड में मुफ्ती बैठे हुए हैं, मुफ्ती अहमद राजा। खारजी मिसरों का जो एरो घुमाया था भाई गुलाम नूर मुजस्सम की तरफ मदीने शरीफ का नाम लेके, मुझे वो मंजरनामा याद आया जब रमजान शरीफ के दिनों में मुझे ये शरफ मिला कि हुजूर की सच्ची सनाखानी करने वाली वो कल्बी आवाज़ें जिसको अल्लाह ने अपने हबीब की सनाखानी के लिए चुन लिया, मुझे इन जैसे उस शाख के तवस्सुल से हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शरफ मिला। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला वो दिन लाए कि हम सब हुजूर की बारगाह में हों और ये नात की फ़िज़ा कायम हो, और फिर हुजूर के दरबार में आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सनागरी की फ़िज़ा कायम हो। बहुत सारी बातें नात में इतने वसी कैनवस है कि किसी भी गोशे की तरफ चले जाइए तो एक नया मफहूम नजर आता है, नए मतालीब के साथ नजर आते हैं। उसी शहर मुस्तफ़ा में सूफिया कहते हैं कि अगर मदीने को मदीने शरीफ कहा गया तो हुजूर की वजह से। सही बात, अगर हुजूर उस शहर से कहीं चले भी गए होते तो फिर भी वो मदीना मखदूमा फातिमा की वजह से मदीना शरीफ हो ही जाता। मखदूमा फातिमा की वजह से मदीना शरीफ हो ही जाता। जामे अजहर की मुबारक आवाज़ मखदूम गिरामी कारी बिलाल साहब तशरीफ फरमा है। वो मखदूमा फातिमा
मौत का फरिश्ता उनकी रूह निकालने के लिए दरवाजे मखदूम कायनात पे खड़ा है। शायर पहुंच के शेर कहता है, देखिए मेरी तमाम तर मोहब्बतें इन बुजुर्ग उलमा के कदम के नीचे। मिसरे पढ़ना चुपके से पढ़ना मेरा काम है, खामोशी से सुन लेना आपका काम है। शायर कहता है, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, मौत का फरिश्ता मखदूम कायनात की रूह मुबारक को निकालना। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब शेर पढ़ता हूं। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। देखना कौन ऐसा शख्स है खामोश रहता है दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन करके, कि किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। अरे भाई साहब बहुत सही। मलकुल मौत कदम, अरे उन्होंने पैसा दिया खुद। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। उनके बेटे हैं इमाम हसन, इमाम हसन के भाई इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वादी करबला में ऊंट की नंगी पीठ पर उनको उठा के बुखार की हालत में जब रस्सियों से जकड़ा जाने वाला था, उससे पहले जब उनके पैरों में जंजीर बांधी गई 780 किलोमीटर कूफा ले जाने के लिए, 80 किलोमीटर कूफा और फिर वहां से 950 किलोमीटर दमिश्क के कैद खाने में लेके जाने की तैयारी चल रही थी। यजीदियों ने उनके पैर में रस्सी बांधी। फिर ये शायर वहां पर पहुंचा। शेर कहता है, देखिए आपकी जिम्मेदारी है, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, वरना जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। देखिए सही बात है, बहुत सही बहुत सही। शेर पढ़ना मेरा काम है और ऐसे बड़ों के सामने। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, वरना जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, शेर और शायरी बहुत बढ़िया है इनकी, है ना। कदमों में झुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, वरना जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। बहुत उम्दा। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। हजरात, ये नात के पाकीज़ा आइन है, आर्टिकल है, कानून है, ये इंसाइक्लोपीडिया की सूरत में, किसी वजूद की सूरत में हमारी निगाहों की मेज पे रखे नजर आते हैं। और हम जब उसके करीब पहुंचते हैं तो फिर मुताला शनासी का हुनर पाते हैं। फिर हमारी आंखें मुसलमान होती हैं, हमारी समातें मुसलमान होती हैं, हमारे कल्बो जिगर मुसलमान होते हैं, हमारे दस्त बाजू मुसलमान होते हैं। आइए नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसरों की रस्सियों के तवस्सुल से हुजूर के शहर की पाकीज़ा सरहदों तक पहुंचे। एक लहजा है जिसकी पैदाइश लखनऊ और कानपुर के करीब एक शहर है जिसे उन्नाव कहा जाता है। हाँ, उन्नाव ही वो शहर है जिसके दामन में गंज मुरादाबाद है। ये वही गंज मुरादाबाद है जिसमें एक शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी थे, जिनसे मुरीद होने के लिए आला हजरत बरेली शरीफ से आए। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। फिर ये करम था, ये अजीम फैजान महाराजा शरीफ के सरकारों के हिस्से में था। उसी अजीम शान बागो बहार किसी फिजा के करीब में एक मुबारक कस्बा है जिसकी कोख से मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की पैदाइश हुई। शहर इलाहाबाद के मुबारक इदारे से उन्होंने तालीम की तकमील की। वहीं से पूरे हिंदुस्तान में नात के मुशायरों के कन्वेनर को उम्र खिजरी की दुआएं देते हुए नजर आए। आज यहाँ पर मौजूद हैं, नात पढ़ते पढ़ते मदीने चले गए हैं। हम भी इनके तवस्सुल से हाजिरी का शरफ पा चुके हैं। जबकि हमारी औकात यह है कि चीखता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। हजरात, ये मेरे लिए बड़े शर्फ व कमाल की बात है कि खिताबत के मैदान का वो अजीम शान एक
वजीर आजम कहिए उसे इस मुल्क का राष्ट्रपति कहिए, वो लोग जो जलसों में कतान आते नहीं थे, या वो लोग जो मोबाइल की स्क्रीन पर कभी किसी उर्दू जबान के खतीब को सुनते नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हुजूर मखदूम गिरामी मुफ्ती हम्माद साहब किबला के वजूद को स्क्रीन पर देखा। तो मैं ये समझता हूं कि घर के आंगन में वो तकिया जो उनके आंसुओं के गवाह बना, आंसुओं का अमीन बना, आंसुओं का गवाह बना, तो ये सेहरा मुफ्ती हम्माद साहब किबला के सर जाता है। मैंने पूछा कि हुजूर आपने दिन में आराम किया कि नहीं? बोले यार आसिफ भाई आराम कहाँ है। तो मुझे एक शेर याद आया, ऐसा नहीं कि शहर में कमसिन नहीं रहे, बच्चों से खेलने के मगर दिन नहीं रहे, शायद कि इनके पाँव में तिल है कि आज तक घर में कभी सुकून से 2 दिन नहीं रहे। शायद कि इनके पाँव में तिल है कि आज तक घर में कभी सुकून से 2 दिन नहीं रहे। मैं मुबारकबादियां पेश करता हूं। अभी 2 दिन पहले हम सब हजरत के साथ में थे MP में, और आज फिर उनके कदम इस इलाके में आए। जिंदे और मुर्दे लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। लहजा गुलाम नूर मुजस्सम का नातखानी करने का शरफ उसे हासिल है, और फिर मुमताज़ भाई के बाद तो एक और चहल पहल पैदा हो जाती है, एक और ताकत मिलती है ऐसों के बाद पढ़ने में। मैं गुजारिश करूंगा, तशरीफ ला रहे हैं, आप अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे गौसे आजम, अजमते गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत, कभी थकन के असर का पता नहीं चलता, ये साथ हो तो सफर का पता नहीं। क्या बात है, जाते जाते भी शायरी मार दी है भाई साहब। अगर साथ हों तो सफ़र का पता नहीं चलता, क्योंकि आसिफ राजा सैफ़ी साहब के साथ ना हमेशा मुफ्ती हम्माद राजा मुरादाबादी रहे हैं, जो कि मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छी शेर व शायरी थी यार, मज़े आ गए सोच के, मतलब सोच के क्या, सुन के मज़े आ गए एकदम, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर कि आप बोरिंग फील करो। बहुत प्यारे ही शेर व शायरी थी, और अपने धर्म के बारे में चीज़ें इन्होंने बताई, ये सब था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के कोई भी विचार हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद है गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।